हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा जीके चैनल में। आज हम इस वीडियो में ऊष्मा यानी कि हीट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर के एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको ऊष्मा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ऊष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होती है। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स एक कैलोरी जो ऊष्मा होती है वो 4.186 जूल के इक्वल होती है। फ्रेंड्स, इसमें जो जूल है वो एसआई यूनिट होती है और जो कैलोरी है वो सीजीएस यूनिट होती है। तो फ्रेंड्स, दोनों में कंफ्यूज मत होना, एसआई यूनिट जो होती है वो जूल होती है और सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है कैलोरी। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण की विधि कौन सी है? तो फ्रेंड्स, ऊष्मा संचरण की विधि है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। फ्रेंड्स, ये तीनों ही ऊष्मा संचरण की विधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इन तीनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, कंडक्शन में क्या होता है, जब किसी सब्सटेंस के हीटेड पार्टिकल बिना स्थान परिवर्तन किए ही अपनी हीट अपने बगल वाले पार्टिकल को दे देते हैं और वस्तु को गर्म कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि गैस पर हम तवे को रख देते हैं या कुकर को रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, वो जब हीट होता है तो उसकी ऊष्मा जो है उसके हैंडल तक चली जाती है, जिससे बचने के लिए हम उसके हैंडल पर लकड़ी का खोल चढ़ा देते हैं। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स कन्वेक्शन में द्रव एवं गैस के पार्टिकल गर्म भाग से ऊष्मा लेकर स्वयं हल्के होकर ऊपर उठने लगते हैं तथा ठंडे भाग की ओर जाते हैं। इनका स्थान लेने के लिए पुनः ठंडे भाग से पार्टिकल नीचे जाते हैं, तो इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो एग्जाम्पल है वो है पृथ्वी का वायुमंडल। फ्रेंड्स, पृथ्वी का वायुमंडल जो होता है वो कन्वेक्शन प्रोसेस पर ही आधारित है। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स रेडिएशन में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसमें हीट निर्वात में भी ट्रांसफर हो जाती है। फ्रेंड्स, रेडिएशन में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से तथा बिना माध्यम को गर्म किए एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकाश के वेग से ट्रांसफर होती है। ओके फ्रेंड्स, पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा का आना रेडिएशन का ही एक एग्जाम्पल है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? तो फ्रेंड्स, ये है 310 डिग्री केल्विन। ओके फ्रेंड्स, केल्विन जो होती है वो एक एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की। फ्रेंड्स, सेंटीग्रेड में जो मानव शरीर का तापमान होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ्रेंड्स, डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है वो फ़ारेनहाइट पर ही काम करता है। फ्रेंड्स, डॉक्टरी थर्मामीटर में जो मिनिमम पॉइंट होता है वो होता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो मैक्सिमम पॉइंट होता है वो होता है 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जामों में रूम टेम्परेचर के बारे में भी पूछ लेते हैं, तो रूम टेम्परेचर जो होता है वो होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके फ्रेंड्स, इसे भी ध्यान रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्यों? फ्रेंड्स, क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल तापमान से अधिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, जब सर्दियों का मौसम आता है तो पृथ्वी का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो बहुत ही कम हो जाता है और पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर अधिक रहता है, जिससे कि हमें हैंडपंप का पानी गर्म प्रतीत होता है। वैसे ही जब गर्मियों का सीज़न आता है तो वायुमंडल टेम्परेचर अधिक हो जाता है और पृथ्वी का टेम्परेचर वही रहता है, तो हमें जो पृथ्वी के अंदर का पानी है वो ठंडा महसूस होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण विकिरण उत्तरमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, ये आधारित है स्टीफन के नियम पर। फ्रेंड्स, स्टीफन का नियम होता है किसी वस्तु की इकाई तल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका फॉर्मूला होता है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की घात 4। अच्छा फ्रेंड्स, ये पूर्ण विकिरण उत्तरमापी होता क्या है? फ्रेंड्स, यह एक तापमापी होता है जिसके द्वारा अत्यधिक ऊंचे और दूर स्थित वस्तुओं के तापों को नापा जाता है। सूर्य का ताप हम इसी तापमापी से नापते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आप इसमें देख रहे होंगे सीबेक का प्रभाव, पेटलर के प्रभाव और जूल का प्रभाव। तो फ्रेंड्स, मैं तीनों के बारे में आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, सीबेक के प्रभाव में क्या होता है,
जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाया जाता है और इस परिपथ के जंक्शन को अलग अलग तापों पर रखा जाता है तो परिपथ में धारा बहने लगती है। फ्रेंड्स, इसे ही सीबेक का प्रभाव कहते हैं। और फ्रेंड्स, पेल्टर प्रभाव में सीबेक प्रभाव का बिल्कुल उल्टा होता है। जब दो भिन्न भिन्न धातुओं को जोड़कर उसमें धारा प्रभावित की जाती है तब जंक्शन पर या तो हीट बनती है या हीट खत्म होती है, यानी कि नेगलेक्ट होती है। तो फ्रेंड्स, किसी जंक्शन से होकर यदि एक दिशा में धारा के बहने से हीट का बनना तथा दूसरी दिशा में धारा के बहने से उसी जंक्शन पर हीट का खत्म होना पेटलर प्रभाव कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, और जूल के प्रभाव के अनुसार चालक का जो प्रतिरोध होता है वो धारा बहने में रुकावट डालता है, जिससे गतिशील इलेक्ट्रॉन निरंतर चालक के परमाणुओं से टकराते हैं और इस प्रक्रिया में अपनी ऊर्जा चालक के परमाणुओं को ट्रांसफर कर देते हैं। इसके कारण चालक का ताप बढ़ जाता है और चालक का ताप बढ़ने की इसी घटना को जूल का प्रभाव कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने पर भी ऊंट गर्मियों से राहत महसूस करते हैं, क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, वे अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा लेते हैं। फ्रेंड्स, जब वे अपने शरीर के ताप को बढ़ाते हैं तो उनके शरीर का ताप वायुमंडल ताप के लगभग बराबर हो जाता है, जिससे उन्हें गर्मी का पता ही नहीं चलता। और फ्रेंड्स, जब रात होती है तो वे अपने टेम्परेचर को वापस से कम कर लेते हैं, जिससे उन्हें ठंड का भी पता नहीं चलता, क्योंकि फ्रेंड्स वो नेचर के हिसाब से अपने शरीर को ढाल लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? फ्रेंड्स, जल का आयतन पहले तो कम होगा और उसके बाद बढ़ता है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा बर्फ जो है वो जमने पर फैलती है और पिघलने पर कम होती है, तो ये इसी नियम पर आधारित है। जब हम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो जल के आयतन में पहले तो कमी आती है और उसके बाद वह बढ़ने लगता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जलीय जीव तालाब में कैसे जीवित रहते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, जल का केवल ऊपरी परत ही जमती है, नीचे की परत नहीं जमती है। फ्रेंड्स, जब ठंडों का सीजन आता है तो तालाब के ऊपर बर्फ जमती है, तो वे वायुमंडल में उपस्थित ठंडक को नीचे नहीं आने देती और बर्फ के नीचे की पानी की डेंसिटी जो होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं हो पाती और बर्फ नहीं जमती, क्योंकि फ्रेंड्स बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमती है। इस प्रोसेस के कारण ही मछलियाँ जो हैं बर्फ के नीचे जीवित रहती हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक है? फ्रेंड्स, इसमें है पारा। पारा जो होता है वो ऊष्मा का अच्छा कंडक्टर होता है। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स लकड़ी जो होती है सबसे खराब कंडक्टर होती है ऊष्मा की। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स वह शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड्स हीट क्या होती है, वो गर्म से हमेशा ठंडे की ओर ट्रांसफर होती है। तो फ्रेंड्स जब ठंड के दिन आते हैं तो उन दिनों में शरीर का टेम्परेचर वायुमंडल के टेम्परेचर से अधिक हो जाता है, तो हमारे शरीर की हीट जो होती है वो वायुमंडल की ओर ट्रांसफर होने लगती है, जिसे रोकने के लिए हम मोटे मोटे और गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, जो हमारे शरीर की हीट को बाहर जाने नहीं देती और हमें गर्म रखने में सहायता करती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स उनके पास जो भी प्रकाश होता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। फ्रेंड्स कोई भी काली वस्तु ऊष्मा को बहुत अच्छे से अवशोषित करती है, इसलिए जब हम गर्मियों में काले कपड़े पहनते हैं तो वह सूर्य की गर्मी को सोखने लगती है और हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। वहीं जब हम गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो उससे काफ़ी सारा प्रकाश जो है वो परावर्तित हो जाता है और हमें ठंडक महसूस होने लगती है। यही कारण है कि पहाड़ों की बर्फ़ नहीं पिघलती, क्योंकि पहाड़ों की बर्फ़ से सूर्य का प्रकाश टकराकर वापस चला जाता है, जिससे कि वहाँ पर बर्फ़ जो है वो एक साथ नहीं पिघलती कभी भी। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है। तो फ्रेंड ये किसका नियम है? यह नियम है किरचॉफ का नियम। इस नियम के अनुसार ही अच्छे उत्सर्जक जो होते हैं वो अच्छे अवशोषक होते हैं। फ्रेंड्स इसका दैनिक जीवन में मोस्ट कॉमन यूज़ है थर्मस। फ्रेंड्स थर्मस में क्या होता है,
उसकी बाहरी और भीतरी दोनों सतहों को चमकदार बना दिया जाता है, क्योंकि सफ़ेद और चमकदार सतह ऊष्मा की बहुत बेकार अवशोषक होती हैं और बुरी उत्सर्जक भी होती हैं। इसके फलस्वरूप ऊष्मा की हानि कम होती है। ओके फ्रेंड्स आप इसमें स्टीफन्स नियम, न्यूटन का शीतलन नियम और ऊष्मागतिकी का नियम भी देख रहे होंगे, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, स्टीफन का नियम जो होता है, किसी वस्तु की इकाई तल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर उसके परम ताप की चतुर्घात के अनुक्रमानुपाती होती है। फ्रेंड्स, इस लॉ को मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में भी डिस्कस किया था, तो आप इसे ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है न्यूटन का शीतलन नियम। फ्रेंड्स, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी वस्तु में रेडिएशन द्वारा ऊष्मा क्षय होने की दर उस वस्तु और वातावरण के तापमान के अंतर के समानुपाती होती है। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ऊष्मागतिकी में 2 नियम है। फर्स्ट नियम है Q इज इक्वल टू डेल U प्लस W। फ्रेंड्स, इसका मतलब है किसी सिस्टम को दी गई हीट उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की वृद्धि तथा उस सिस्टम के द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। ओके फ्रेंड्स, ये होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। और फ्रेंड्स, ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम होता है, उस नियम के अनुसार एक ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो दी गई ऊष्मा को पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट कर सके। फ्रेंड्स, इसमें भी 2 स्टेटमेंट हैं, एक है केल्विन प्लांक और एक क्लासियस। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स, पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो बहुत ही अधिक होती है। अच्छा फ्रेंड्स, ये विशिष्ट ऊष्मा क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। यानी कि यदि किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया जाए तो इस प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा को पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल पर केजी केल्विन। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातज यानी कि सप्लीमेंट पदार्थ है, तो इसमें से कौन सा फ्रेंड्स सप्लीमेंट पदार्थ है? तो इसमें है कपूर, नेप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड। फ्रेंड्स, ये तीनों ही जो हैं वो ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स, ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है जब कोई ठोस पदार्थ बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैस में बदल जाए, तो उस प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक। फ्रेंड्स, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो होता है वो घट जाता है। फ्रेंड्स, जब हम स्केटिंग करते हैं तो हमारे प्रेशर से बर्फ का जो गलनांक होता है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट वो गिर जाता है और बर्फ पिघलने लगती है, जिसके कारण हम उस पर स्लाइड करने लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित में से किसके कारण ऐसा होता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है वाष्पीकरण के कारण। फ्रेंड्स, द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। फ्रेंड्स, आम जीवन में इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा शरीर है। फ्रेंड्स, जब हमारे शरीर पर पसीना आता है और उस पसीने पर बाहर की हवा लगती है तो वह वाष्पीकृत होने लगता है, जिससे कि हमें ठंडक महसूस होने लगती है। फ्रेंड्स, सुराही का पानी भी इसी कारण से ठंडा रहता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है, क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम होता है। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपरी तल पर जाते रहेंगे वायुमंडलीय दाब कम होता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, जिसकी वजह से पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका कारण है यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि ऊष्मा जो है वो सफ़ेद जगह से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, बर्फ़ जो होती है वो सफ़ेद होती है। तो फ्रेंड्स, सूर्य से आने वाली किरणें जो होती हैं जब बर्फ़ पर पड़ती हैं तो वो अपने अधिकांश भाग को परावर्तित कर देती है, जिससे वहाँ पर हीट नहीं बन पाती और जो है बर्फ़ पिघलती नहीं है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो फ्रेंड्स, ये पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है। फ्रेंड्स, विशिष्ट ऊष्मा जो होती है
ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। फ्रेंड्स, यानी अगर इसका द्रव चेंज होगा तो उसके टेम्परेचर में भी चेंजेस आएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। फ्रेंड्स, गर्मी के दिनों में जब हमारे शरीर पर पसीना आता है और उस पर हवा लगती है तो वो वाष्पीकृत होने लगता है और हमें ठंडक महसूस होती है। फ्रेंड्स, वाष्पीकरण की क्रिया मैंने अभी 15 क्वेश्चन में डिस्कस करी थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? फ्रेंड्स, उसका क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाता है। फ्रेंड्स, जब हम किसी भी लिक्विड में इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में चेंजेस आते हैं। तो जब हम पानी में नमक मिलाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो तो बढ़ जाएगा और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार होता है, क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स उसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, जब हम कुकर का ढक्कन बंद करके नीचे गैस चला देते हैं तो पानी से निकलने वाली वाष्प जो होती है वो कुकर के अंदर ही बनती रहती है और थोड़ी देर के बाद कुकर के अंदर का प्रेशर जो होता है वो बहुत ही हाई हो जाता है, जिससे कि भोजन अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है 536 कैलोरी पर ग्राम। अच्छा फ्रेंड्स, ये गुप्त ऊष्मा क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। फ्रेंड्स, इसकी यूनिट जो होती है वो होती है जूल पर केजी और फ्रेंड्स इसकी यूनिट कैलोरी पर ग्राम भी होती है। तो आप दोनों को ही याद रखें और इसकी यूनिट जो है एग्जामों में पूछी जाती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है? तो फ्रेंड्स इससे होता है ऊर्जा। फ्रेंड्स, मैंने आपको ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बताया था। इस नियम के अनुसार Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू होता है। इसका मतलब है किसी सिस्टम को दी गई हीट उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में वृद्धि तथा उस सिस्टम द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है ताप का खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक। फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके बारे में बताया था, जब कोई चिकनी सतह से या कोई सफ़ेद सतह से प्रकाश टकराता है तो वह अपने अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैंने इसे 15 क्वेश्चन में डिस्कस करा था, तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए आपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। फ्रेंड्स, गुप्त ऊष्मा क्या होती है मैंने आपको बताया था कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर लेती है? तो फ्रेंड्स ये केवल उच्च तरंग दैर्ध्य के विकिरण को अवशोषित कर लेती है। फ्रेंड्स, ब्लैक बॉडी जो होती है वो ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गिलास का पानी बर्फ में नहीं बदलता, इसका क्या कारण है? फ्रेंड्स, इसका कारण है गिलास के पानी को जमने के लिए उसमें से कुछ मात्रा में ऊष्मा निकाल देनी आवश्यक होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? फ्रेंड्स, ये एक समान तापमान बनाए रखता है। फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, एक गैस होती है जिसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं। ये एक ऐसी गैस होती है जो प्रेशर बढ़ाने पर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। इसमें एक कंडेंसर भी होता है जो पूरी तरह सील होता है और प्रेशर बढ़ाने का कार्य करता है। फ्रेंड्स, इसमें जो रेफ्रिजरेटर होता है वो एक लंबी ट्यूब में होता है। रेफ्रिजरेंट फ्रिज में रखी चीज़ों की ऊष्मा को सोख लेता है जिससे उसका तापमान बढ़ जाता है और वह गैस में परिवर्तित हो जाती है। उधर फ्रिज में रखी चीज़ों की ऊष्मा कम होने की वजह से वे ठंडी हो जाती हैं। जब रेफ्रिजरेंट और चीज़ों के तापमान में संतुलन बन जाता है तो कंप्रेसर अपने आप बंद हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जब किसी द्रव में इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाता है। ओके फ्रेंड्स ये थे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल हमारा जीके को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।